नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल को लेकर, जो कि मीन राशि वालों के लिए रहने वाला है। इस सप्ताह मीन राशि वालों का समय कैसा रहेगा, इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 2 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। शनि आपकी राशि में मीन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गुरु, कर्क राशि में चंद्रमा, सिंह राशि में भी चंद्रमा और इस सप्ताह कन्या राशि में भी और तुला राशि में चंद्रमा जो है कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। केतु आपके सिंह राशि में, 4 ग्रह मकर राशि में जो गोचर करते हुए दिख रहे हैं एकादश भाव में, इनमें से 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस सप्ताह हो जाएगा। बुध जो है 3 तारीख को आ जाएंगे 12वें भाव में और शुक्र जो है 6 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये दोनों ग्रह जो है राशि परिवर्तन करेंगे, बुध और शुक्र। मंगल और सूर्य जो है मकर राशि में एकादश भाव में ही रहने वाले हैं और राहु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर किन क्षेत्रों के लिए पॉजिटिव और किन क्षेत्रों के लिए नेगेटिव रहेगा, हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, बेहतर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट होता है साप्ताहिक राशिफल में। चंद्रमा का जिक्र ना ही मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक राशिफल में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता। चंद्रमा का फलादेश सिर्फ होता है तो साप्ताहिक राशिफल में या फिर 1-2 दिन के राशिफल में। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 30 डिग्री गोचर 2.25 दिन में चंद्रमा जो है तय कर लेते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को 30 डिग्री तक गोचर करने के लिए सालों लग जाते हैं। शनि को 2.5 साल लगते हैं, राहु केतु को 1.5 साल लगते हैं, गुरु को 1 साल लगते हैं, जबकि वही काम चंद्रमा 2.25 दिन में तय कर लेता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। आपने अनुभव किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन बीतते हैं जो बहुत ज्यादा खराब होते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन स्वभाव में होता है, घर में क्लेश हो जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और अशांति बनी रहती है। ये इसीलिए कि चंद्रमा की पोजीशन यदि अच्छी नहीं है तो सीधे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा पीड़ित है तो मन भी कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगा। अब इस सप्ताह चंद्रमा को देखते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। 2 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। 2 तारीख का पूरा दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए अच्छा समय रहने वाला है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, संतान के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। तो यहां पर अच्छी स्थिति चंद्रमा की रहेगी दिन भर। रात्रि में 2 तारीख को 10:48 में चंद्रमा आ जाएंगे सिंह राशि में 6ठे भाव में। यहां पर चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। तो 3 तारीख का दिन, 4 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। मन अशांत रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा नहीं, किसी के साथ जो है मतभेद हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, कार्यों में कहीं ना कहीं गलती आएगी, आपके कामकाज में गलतियां जो है आएगी, या हो सकता है बॉस के साथ जो है थोड़ा तनाव बन सकता है। तो 3 तारीख 4 तारीख को थोड़ा अवॉइड करना है। विद्यार्थियों का मन भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के चिंतित रहेगा। लव लाइफ को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है सामान्य स्थिति यहां पर है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो 5 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में आ जाएंगे सुबह 4:20 में। तो 5 तारीख को पूरा दिन रात रहेंगे, 6 तारीख को पूरा दिन रात रहने वाले हैं, 7 तारीख को दोपहर 1:22 तक चंद्रमा सप्तम भाव में ही रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो 5 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया है और ये प्रेम विवाह के लिए, लव लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि लव का मालिक
विवाह के घर में गोचर करेगा तो ये कहीं न कहीं आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो प्रेम संबंध के लिए 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख का समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, व्यापार के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है या कोई अच्छी डील हो सकती है, या जो है आपकी कोई पुरानी बात यदि बिगड़ी थी तो वो बन सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। साथ ही साथ जो है पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, व्यापारिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन बुध जो कि सप्तम भाव के मालिक है, वो 12वें भाव में 3 तारीख के बाद जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में और बिजनेस में भी। तो ये एक स्थिति है आपकी। चंद्रमा यहाँ पर 7 तारीख को 1:22 तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे 7 तारीख को ही दोपहर के तुला राशि में। यहां पर चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देंगे, तो फिर आपका 7 तारीख का दोपहर के बाद का समय अच्छा नहीं है, कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना। और 8 तारीख का भी समय आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये सप्ताह यदि हम देखें तो थोड़ी प्रॉब्लम जो है रहने वाली है। कौन कौन से दिन? 5 तारीख को, 6 तारीख को, नहीं सॉरी 3 तारीख को और 4 तारीख को, 3 तारीख और 4 तारीख, उसके बाद दोपहर 7 तारीख को और 8 तारीख को अच्छी स्थिति आपकी नहीं है। तो ये दिन आपको खासकर ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। अब हम जान लेते हैं अन्य ग्रहों के बारे में। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? हेल्थ के मालिक गुरु हैं और गुरु कैरियर के भी मालिक है। आपका स्वास्थ्य और आपका कैरियर इस सप्ताह कैसा रहेगा, गुरु बताएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, वही कैरियर भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन व्यापार के जो मालिक बुध है वो 3 तारीख के बाद चले जाएंगे 12वें भाव में, तो 3 तारीख से बिजनेस में आपको ध्यान रखना है। नौकरी वालों के लिए कोई विशेष दिक्कत यहां पर नहीं है, लेकिन बिजनेस वाले को 3 फरवरी के बाद ध्यान रखना है। इसके बाद धन के जो मालिक है वो मंगल है। मंगल धन के भी मालिक है और भाग्य के भी मालिक है। उच्च राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन के लिए अच्छी स्थिति है, धन के योग बनेंगे आने के लिए, वही लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, कुटुंब परिवार की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। छोटे भाई बहनों और यात्राओं के लिए देखा जाए तो शुक्र यहाँ के मालिक है और अष्टम के भी मालिक शुक्र 6 तारीख तक गोचर करेंगे एकादश भाव में। छोटी मोटी यात्राओं के लिए समय बढ़िया है, कम्युनिकेशन के लिए समय बढ़िया है, छोटी भाई बहनों के संबंधों के लिए अच्छा है, और अचानक कुछ लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि अष्टम का मालिक लाभ के घर में गोचर करेगा 6 तारीख तक, तो एक अच्छी स्थिति है। 6 तारीख को शुक्र आ जाएंगे 12वें भाव में, राहु मित्र के साथ गोचर करेंगे, तो विदेश जाने का योग बनेगा। ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट या फिर जो है कोई भी कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों में सफलता मिलने वाली है, और पैसे भी खर्च होंगे, भौतिक सुख भी प्राप्त होगा। बुध आपके चौथे भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में 3 फरवरी तक। 3 फरवरी तक बुध की स्थिति भी बहुत शानदार है, अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए और बिजनेस के लिए भी। लेकिन यही बुध 3 तारीख को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान का कोई डील यदि कर रहे हो तो सोच विचार करके करना, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं, पैसे बर्बाद हो सकते हैं। वाहन भी यदि 3 फरवरी के बाद खरीदते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, यहां पर भी ध्यान रखना है, और पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके चलना है। 3 फरवरी के बाद स्थिति बेहतर नहीं है इन क्षेत्रों के लिए। सूर्य आपके 6ठे भाव के मालिक लाभ भाव में गोचर करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी के लिए स्थिति बेहतर रहेगी। और देखा जाए तो यदि आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो चंद्रमा को देख करके इंटरव्यू आप दे सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो गुरु के बारे में भी चर्चा किया। शनि आपके एकादश और द्वादश के मालिक हैं, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने नक्षत्र में आ गए हैं, धीरे धीरे ये मजबूत स्थिति और बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, क्योंकि लाभ का मालिक लगन में गोचर करे तो इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। कहीं ना कहीं विदेश से भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, और जो आलस्य थी वो दूर होगी, कामकाज में आपका मन लगने वाला है,
और कुछ ना कुछ क्षेत्रों में आपको अचानक जो है सफलता भी देखने को मिल सकती है। वही राहु 12वें भाव में बैठा है, खर्चे खूब करवाएगा, विदेश की यात्राएं या विदेश के योग बनाने का काम करेगा। और छठे भाव में केतु बैठा है, तो यहाँ पर ये आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, अकस्मात लाभ भी देने का काम करेगा, कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी के लिए भी अच्छे योग जो है इस सप्ताह बन सकते हैं। तो देखा जाए तो ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए बढ़िया तो है, लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा पर फोकस करना है। चंद्रमा का आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह आपको बुध का जप करना है, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना है, जिससे पूरा सप्ताह आपका बेहतर रहे। यह एक साधारण फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।